Hello students, how are you all? Good morning all of you. My name is Shruti Patel, teacher of Senior KG. Today we are learning about English subject. So बच्चों, प्रीवियस वीडियो में इंग्लिश में हम लोगों ने जो हमारा टेक्स्ट बुक में बाकी था लेसन नंबर 10 का एक्सरसाइज वो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। सो आज से हमें नया लेसन स्टार्ट करना है। लेसन नंबर 11, यूज ऑफ इज दिस एंड इज डैट। ओके, ये भी जो हम लोगों ने दिस और डैट में पढ़ा उसी तरह का है। आप लोगों को उसमें कुछ मतलब एकदम इजी है, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगा। सिर्फ यहाँ पे जो हम लोग दिस इज ए करके जो था वो लिख रहे थे, यहाँ पे क्या आएगा इज दिस। आप लोगों को उल्टा पूछा जाएगा जो आपको सीधा करना है। ओके, जैसे हम करेंगे वैसे आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। आज सिर्फ आप लोगों को टेक्स्ट बुक लेके बैठना है, उसमें देख के सिर्फ समझना है, उसके बाद हम लिखेंगे। ओके, सो जैसे हम समझेंगे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि दिस इज और इज दिस उसमें दोनों में क्या फ़र्क है। ओके, सो लेट वी स्टार्ट। सो बच्चों, आज हमें ये नया लेसन स्टार्ट करना है। लेसन नंबर 11, यूज ऑफ इज दिस एंड इज डैट। ओके, हम लोगों ने आज तक क्या किया था, और मैंने अगर ये पिक्चर्स देखा तो मैंने आपको क्या पूछा, व्हाट इज़ दिस। ऐसे मैं आप लोगों को पूछती हूँ ना व्हाट इज़ दिस, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा देखो, इज़ दिस अ टाइगर। मैं आप लोगों को आंसर के साथ बता देती हूँ, आपको सिर्फ यस और नो बोल के आंसर देना है। जैसे कि मैंने ये पूछा इज़ दिस अ टाइगर, तो आपने क्या आंसर दिया, यस दिस इज़ ए टाइगर। उसी तरह से मैं आपको अगर ये दूर होता तो मैं पूछती व्हाट इज़ दैट, तो आप आंसर देते दैट इज़ अ हॉर्स। लेकिन यहाँ पे क्या है देखो, इज़ दैट अ डोंकी। ये आप लोगों को डोंकी कह रहे हैं, लेकिन क्या ये डोंकी है, नहीं। तो आप क्या आंसर दोगे, नो इट इज़ नॉट, दैट इज़ ए हॉर्स। ओके, नेक्स्ट ये देखो, ये क्या है, व्हाट इज़ दिस। मैं आपको ये पूछती, आप तुरंत आंसर देते दिस इज़ ए बस, लेकिन यहाँ पे इज़ दिस यूज़ किया है, तो मैंने आपको क्या पूछा, इज़ दिस ए बस, क्या ये बस है। तो क्या आप आंसर दोगे, यस दिस इज़ ए बस, हाँ राइट है, ये बस ही है। ओके, उसी तरह से इज़ दैट अ कार, क्या ये कार है, तो आपने आंसर दिया यस डैट इज़ ए कार। अगर मैं अभी आपके स्कूल में होती और मेरे हाथ में चौक होता तो मैं क्या पूछती, ऐसा पूछती ना इस दिस ए चौक, तो आप लोग क्या आंसर देते, जोर से बोलते ना यस दिस इज ए चौक। ओके, उसी तरह से यहाँ पे देखो ये क्या है, मैं पूछती तो मैं क्या पूछती आपको, व्हाट इज दिस, तो आप आंसर देखते दिस इज ए ऑरेंज। और ये लेसन को ध्यान में रखते हुए पूछती तो मैं क्या पूछती, इज दिस ए ऑरेंज, और आप लोग बोलते यस दिस इज ए ऑरेंज। देखो यहाँ पे क्या दिया है, इज दिस एन एप्पल। ओ यहाँ पे देखो एप्पल दिया है, क्या ये एप्पल है, नहीं। तो आपको क्या आंसर देना है, नो दिस इज नॉट, दिस इज एन ऑरेंज। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट, दी इज दैट अ डोंकी, क्या ये डोंकी है, नहीं। नो दैट इज नॉट, दैट इज ए मंकी, ये मंकी है। ओके, सो बच्चों आप लोगों को समझ में आया। ये क्या है, आप लोगों को जो पिक्चर्स दिया गया है वो रिकॉग्नाइज पहले से ही करके दिया है। वो जो आप लोगों को पूछ रहे हैं क्या है, आपको सिर्फ यस और नो कहना है। जैसे कि मेरे हाथ में पेन है तो मैं बोलूँगी इज दिस ए पेन। अगर मेरे हाथ में सच में पेन हो तो आपको बोलना है यस दिस इज ए पेन।
और अगर मेरे हाथ में डस्टर है और मैंने बोला इज दिस इज ए पेन, तो आप क्या बोलोगे? नो, दिस इज नॉट, दिस इज ए डस्टर। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों? ये आपको पहले से ही जो पिक्चर्स है उसकी स्पेलिंग दी गई होगी, वो आप लोगों को लर्न करना है, देखना है कि सच में ये स्पेलिंग जो दी गई है, जैसे कि टाइगर है तो वही पिक्चर दिया गया है कि पिक्चर गलत है। अगर पिक्चर अलग है और आपको जो स्पेलिंग दी गई है वो भी अगर अलग है, तो आपको नो करके राइट स्पेलिंग लिखनी है। पिक्चर्स को रिकॉग्नाइज करके जो पिक्चर है उसके बारे में राइट लिखना है। ओके, नोटबुक में करेंगे और अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। सिर्फ यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि ये लोग आप लोगों को व्हाट इज दिस, ये क्या है, ऐसा नहीं पूछ रहे हैं। ये आप लोगों को आंसर के साथ बता रहे हैं कि क्या ये चीज़ है। ओके, जैसे कि आपकी एग्ज़ाम चल रही हो और अगर आपने गलत लिखा हो तो आप लोगों को पूछते हैं ना, क्या ये सही है? तो आप पहले अचकाते हो, फिर बोलते हो। अगर सही हो तो हाँ यस सही है ऐसा बोलते हो, और अगर आपका गलत हो तो नो टीचर ये नहीं, ये आएगा, ऐसा बोलते हो ना। हाँ, उसी तरह से यहाँ पे भी ये लेसन में ऐसा ही करना है। आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो आपको देखना है कि सही है या गलत है। अगर सही है तो यस करना है, और अगर नहीं गलत है तो आपको नो करके सही आंसर देना है। ओके, जैसे नोटबुक में करेंगे वैसे आप लोगों को समझ में आ जाएगा, और एक बार टेक्स्ट बुक में भी करेंगे तो और अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही। आपको सिर्फ ये अच्छे से लर्न करना है, रीड करना है और समझना है कि ये क्या है। ओके, सो बाय बाय।